फ्रेंड्स, मार्केट ओपन होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है या कौन से स्टॉक आज हमको पैसा बनाकर दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि आज कौन से स्टॉक में ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में इतने सारे स्टॉक लिस्टेड हैं जिसमें पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा हों। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दो तरीके के बारे में जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो डेली आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो भी और वीकली बेस पे ट्रेड करते हैं तो भी, दोनों ही तरीके से आप आराम से अच्छे खासे पैसे आप बना सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ट्रेड कौन से स्टॉक में करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मोर देन 1000 से ऊपर आपके स्टॉक्स जो है लिस्टेड है और आने वाले टाइम में लिस्ट होते रह रहे हैं। तो उस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम फाइंड आउट किस में करें, कैसे करें कि हम जिससे कि आराम से डेली का अगर हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे अगर हम ट्रेड करते हैं तो भी आराम से हम पैसे बना सकें, या अगर वीकली बेस पे ट्रेड करते हैं, वो एक दो दिन कैरी ट्रेड करते हैं तो भी हम पैसे बना सकते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका राइट स्टॉक का सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है, दिन आप जाहिर सी बात एंट्री करेंगे, गलत स्टॉक में एंट्री कर लेंगे, फिर आपका पैसे फंस जाएंगे और फिर आप निकल भी नहीं पाएंगे और आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर राइट स्टॉक में एंट्री कर लिया, जो मोमेंटम में आपने स्टॉक में एंट्री कर लिया, तो फिर चांसेस आर वेरी हाई कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, मार्केट में एक रूल कहता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऐसा ट्रेंड है, अगर उस ट्रेंड में अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको चांसेस हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन उस ट्रेंड में कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, कौन से स्टॉक्स को सेल करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दो ऐसे तरीके के बारे में जिसका यूज़ अगर आप करते हैं तो यकीनन आप आराम से वीकली बेस पे भी और डेली बेस पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इसके चलते लैपटॉप स्क्रीन को डिस्कस करते हैं कैसे। दो तरीके हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको जाना है अपने जो एनएससी की साइट है, क्योंकि एनएससी से जो सारा डेटा जितने भी ब्रोकर कंपनी, देखिए ऑलमोस्ट गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं, लेकिन जो डेटा सबके पास आता है वो सारा डेटा आपका एनएससी इंडिया के साइट से आता है। तो बेटर आप किसी और प्लेटफॉर्म को सर्च करने से बेटर है कि आप एनएससी इंडिया के साइट पर चले जाए, वहाँ पर आप सर्च कर लें। अभी ऊपर हम करते हैं एनएससी इंडिया की साइट को। तो फ्रेंड्स, आ गए हम एनएससी इंडिया की साइट पर। अगर आप जो साइट का ओपन पेज करेंगे, फर्स्ट पेज आपको कैसा दिखेगा, बहुत ही अच्छा साइट बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है साइट में। तो सिंपल आपको स्टार्टिंग में आपको फ्रंट पेज दिखेगा और यहाँ पे सारे डेटा आपको दिखते हैं। क्लियर। तो आपको सबसे पहले क्या करना, हमको सबसे पहले प्लान करना इंट्राडे ट्रेड के बारे में। इंट्राडे में तो डेली हम कैसे किस हिस्से को पैसे बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मार्केट जो हमारा ओपन होता है 9 ओ क्लॉक, 9 से 9:15 आपका प्री ओपन सेशन होता है। तो उस सेशन में बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाय या सेल करते हैं। और आप देखा मार्केट जब ओपन होता है तो बहुत सारे स्टॉक्स आपके ऊपर सर्किट पे खुलते हैं। बहुत सारे स्टॉक 5% स्टॉक पे, बहुत सारे स्टॉक्स जो है 10% लोअर सर्किट पे या 5% लोअर सर्किट पे या 2% डाउन। ये सारे सारा प्रॉब्लम जो होता है ये सारा इस विंडो में होता है। जो 15 मिनट का विंडो है इस विंडो में होता है। तो हमें क्या करना, हमें ट्रैक करना इस 15 मिनट के विंडो में क्या हुआ। तो सिंपल जब साइट ओपन करेंगे तो आपको मार्केट डेटा आपको ऑप्शन मिलेगा। मार्केट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस दिन प्री ओपन में तो 9, नॉर्मली इसको आप 9:10 पे क्लिक करिएगा। 9:10 क्योंकि शुरू के 10 मिनट में सेटल होने का टाइम लगाता है। तो 9:10 पे अगर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग में कौन से स्टॉक्स में गैप अप्स हो रहे हैं। क्लियर, गैप अप्स हो रहे हैं या कौन से स्टॉक में बाइंग ज़्यादा हो रही है। क्योंकि इस जो 10 मिनट्स का विंडो है, इस विंडो में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन प्लेयर ने बाई किया होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस आर वेरी है कि ये स्टॉक्स जो हैं आपके ऊपर जा सकते हैं। तो सिंपली आप उसमें से 5 स्टॉक को सॉर्ट आउट कर लेना। अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल, क्योंकि उस दिन आपको आईटी सेक्टर काफ़ी चल रहा था तो उसमें आपको देखेंगे ये सारे आईटी के स्टॉक्स जो है आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। इसमें आप तो शुरू के 5 स्टॉक्स आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब इस 5 स्टॉक्स को क्या करिए, आप अपने जो भी वॉच लिस्ट है उस वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। क्योंकि अब आपको ट्राई करना कि इन 5 स्टॉक में चांसेस आर वेरी हाई एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले आपको। क्लियर। तो जैसे आप उस पर 5 स्टॉक को सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर आप इनको अपने चार्ट पर ओपन करिए। जैसे इसको अपने आप चार्ट पे ओपन करेंगे तो आपको इसका पूरा डेटा आपको दिखाई देगा। क्लियर। लेट मी ओपन इन द चार्ट ताकि आपको डेटा दिखाई दे। सबसे पहले जो हमारा स्टॉक दिखाई दे रहा है इन्फोसिस दिखाई दे रहा है। तो इन्फोसिस को हम ओपन करते हैं। नाउ सी, अगर आप देखें हमने इन्फोसिस को ओपन किया। इन्फोसिस अगर आप देखेंगे तो सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा पैटर्न बना था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप इसको मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, क्योंकि हमें ट्रेड जो विंडो करना है हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम मतलब जो डेली इंट्राडे करना है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो हमारी ओपनिंग कहाँ पर होती है, इन्फोसिस की यहाँ पे ओपनिंग होती है। अगर इसको हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 5 मिनट्स में, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो भी अपनी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो
क्लियर, जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं, और स्ट्रेटजी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पैसा बनाकर देगा स्टॉक। क्लियर, तो अगर आप देखेंगे 5 मिनट्स ब्रेकआउट कैंडल स्टॉक यूज़ करते हैं, 15 मिनट्स ब्रेकआउट यूज़ करते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो 5 मिनट्स ब्रेकआउट भी यूज़ किए होंगे तो अच्छा पैसा आपको बना कर दिया इसने, 15 मिनट्स कैंडल भी ब्रेकआउट यूज़ किए होंगे तो अच्छा पैसा इसने बना कर दिया होगा। कोई भी आपको मतलब जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं उसमें एक अच्छा पैसा आपको बनाकर ये देगा। इस तरीके से आप बाकी स्टॉक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको ये टेंशन खत्म हो जाएगी कौन से स्टॉक में पैसा, क्योंकि इससे आपको एक डेटा मिल गया कि किस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। फिर आराम से पूरे दिन बैठना है आपको, पूरे दिन बैठ के उसको वेट करना है कि कब हमें ये मौका मिले, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप इसमें अर्न करें। तो इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको आराम से पैसा बन पाएगा। क्लियर, ये तुम्हारा एक तरीका का हुआ। अब बात करते हैं दूसरा तरीका जो काफ़ी फेमस है, वेल रिसर्च्ड तरीका, ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस है, वेल रिसर्च डेटा है कि उसमें अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा पैसा बनता है। क्लियर, उस डेटा का अगेन आपको NSE इंडेक्स साइट पे जाना है, आप गूगल पे जा सकते हैं, गूगल डायरेक्टली आप सर्च आउट करेंगे 52 वीक हाई एंड लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा को बता रहा हूँ। 52 वीक हाई और 52 वीक लो, मतलब ये होता है कि कोई स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोई स्टॉक अगर 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऐसा माना जाता है कोई स्टॉक इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला। क्लियर, तो उसमें बाइंग का प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए वो मार्केट में चांसेस ऑफ वेरी है कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। तो अगर आप उसको लिए सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे 52 वीक हाई, तो अगेन आपको मिल जाएगा। तो फिर उसमें सिंपली आपको करना क्या है कि जो NSE इंडिया की साइट है इस पर ही आपको आना है 52 वीक हाई। अगर आप देखेंगे ये 52 वीक NSE इंडिया मार्केट डेटा, न्यू 52 वीक हाई एंड लो इक्विटी मार्केट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई का आपको डेटा मिल जा रहा है। इस डेटा को आप चाहे तो डाउनलोड CSV डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे अभी कितने स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 265 वीक स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं 52 वीक हाई पे, और 52 वीक लो पे 7 स्टॉक, टोटल आपको 272 स्टॉक्स यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है डेटा ने। क्लियर, नॉर्मली क्या है 52 वीक हाई पे इतने ज़्यादा आपके स्टॉक्स नहीं होते। ये क्यों है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुल मार्केट में चल रहा है, मार्केट अपने हाई पे चल रहा है, तो उस केस में क्या है यहाँ पे आपको इतने डेटा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये डेटा आपको दिखाई नहीं देते। और यार 52 वीक लो, तब आपको क्या है, आप बायर्स हैं या सेलर, अगर आपको बायर्स हैं तो आपको वर्कआउट करना है कि 265 स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है, इसी में से हमको सब अपने जो भी ट्रेडिंग आइडियाज़ है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे स्टॉक्स के नाम है, किसी स्टॉक को आप देख लीजिए, प्राइस वगैरह यहाँ पे देखते हैं, आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, सिक्योरिटीज अंडर ग्रेटर देन 20 रुपीज़, सिक्योरिटी ग्रेटर देन आपको लेस देन 20 रुपीज़ का आप फिल्टर लगा सकते हैं। CSV को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके फिर वहाँ पर अपने हिसाब से फिल्टर आप लगा सकते हैं। जो भी आपका क्राइटेरिया, मार्केट कैप या कुछ भी जो भी आप क्राइटेरिया यूज़ करते हैं उसको आप यहाँ पे यूज़ करके फिर यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना है। तो अगर आप देखें किसी भी स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, अगर इस स्टॉक को ओपन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, ले लेते हैं हम अंबर इंटरप्राइज ले लेते हैं, ठीक है। नाउ सी अंबर इंटरप्राइजेज, डेली टाइम फ्रेम को ओपन कर लेते हैं, अंबर इंटरप्राइजेज। नाउ सी अगर 52 वीक हाई पे डेटा है, अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई पे होने का मतलब क्या है कि इसने अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो भी हमको डेटा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई पे डेटा, वीकली भी इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया हुआ लेवल पे, डेली पे देखेंगे तो डेली पे भी इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया हुआ, और अभी भी चांसेस है कि मार्केट, अगर आप डेली वीकली टाइम फ्रेम डेटा पे देखेंगे तो मार्केट अभी यहाँ से भी चांसेस है कि मार्केट जो और ऊपर जा सकता है, मतलब यहाँ से भी 400-500 पॉइंट का भी रैली इसमें बची हुई है, उसके अकॉर्डिंग फिर बाहर भी और भी ऊपर ये जा सकता है। तो क्लियर, तो इस तरीके से डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड प्लान करना है, बाय प्लान करना है। सेम ऐसे आपको सेल करना है। अब सेल में क्या होता है कि जो डेटा 52 वीक लो है, तो इसका मतलब ये मान चलते हैं कि जो डेटा 52 वीक लो है तो वो और लो नीचे जाने वाला है, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है सेल करने के लिए। तो ठीक इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लो का डेटा दिख रहा है, तो यहाँ पे 52 वीक लो पे क्लिक करेंगे अगर, तो जैसे आप जो भी स्टॉक अगर आप देखेंगे डिजिट ड्राइव, हैप्पी फोर्जिंग और लेटेस्ट और MK प्रोटीन्स लिमिटेड, ये स्टॉक्स जो हैं आपके 52 वीक लो पर चल रहे हैं। केवल आपके कितने स्टॉक है, 7 स्टॉक दिखाई दे रहा था आपको, 7 में से आपको, क्योंकि सिक्योरिटीज अंडर 20 या लेस ग्रेटर देन 20, इसीलिए आपको 4 स्टॉक आ रहे हैं। अगर करेंगे तो और स्टॉक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, अब इन स्टॉक्स में क्या करना है, आपको सेलिंग प्लान करनी है। तो इन स्टॉक्स में क्या करना है, सेल करना है आपको। अगर आप सेलर्स हैं तो सेलिंग के आपका क्राइटेरिया, आपको जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसके अकॉर्डिंग इनको आप सर्च करेंगे। आप जो ट्रेडिंग सेटअप पे आपको बैठता है तो आप इन स्टॉक को अगर सेल करते हैं तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट आप सेलिंग साइड में भी कमा सकते हैं।
तो गाइस ये थे दो तरीके, बहुत ही दो सिंपल तरीके जिसका यूज अगर आप करते हैं तो इंट्राडे में भी और वीकली बेस में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। और बहुत जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना, क्योंकि ट्रेड स्टॉक्स को फाइंड आउट करना, फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी हेल्प आपको करने वाला था। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और अगर तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक पे दिया, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, जहाँ क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप की फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल से। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।